गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में आपके जो ऑनर्स में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षा में जो पेपर चलता है, प्रथम पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। उसके अंदर आपके जो एक चैप्टर है आश्रम व्यवस्था, वो वर्ण आश्रम व्यवस्था है। उसमें वर्ण 4 अलग हैं और आश्रम 4 अलग हैं, उसको मिला के बोलते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। पर आज हम लोग करेंगे आश्रम व्यवस्था। अच्छा, देखिए भारतीय संस्कृति, जैसा कि पेपर के नाम से जाहिर है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक प्रकार की व्यवस्था है जो हम परिवार में रह कर के समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। उस व्यवस्था के तहत ही ये बनाया गया है आश्रम व्यवस्था। अच्छा, आश्रम शब्द जो है वो जैसा कि नाम से जाहिर है श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, श्रम का अर्थ क्या होता है? मेहनत करना, परिश्रम करना। तो मतलब व्यक्ति इन 4 आश्रमों में रह कर के यही कार्य करता है, श्रम करना। वो क्या है कि उम्र के हिसाब से व्यवस्था कर दी गई है। तो ये जो इसका तात्पर्य जो श्रम करना है, मार्क्स ने भी जैसा कहा है कि मानव ही श्रम है और श्रम ही मानव है। इन्हीं आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति जो है वो अपने 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति 4 पुरुषार्थों को निष्पादित करता है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ जो है इनको वह आश्रमों के माध्यम से निष्पादित करता है। और अब जैसा कि जो महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं आपके, रामायण और महाभारत में भी कहा गया है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की क्या है? 4 सीढ़ियाँ हैं। 4 आश्रम जो है वो व्यक्ति के विकास की 4 सीढ़ियाँ हैं, जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति क्या करता है? जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। आप देखिए, जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, ये वो 4 सीढ़ियाँ हैं। तो इनके पीछे बहुत गहरी बात है कि व्यक्ति का जैसे जैसे जीवन गुजरता है वैसे वैसे उसके लिए कार्यों का क्या किया जाता है? अलग अलग वर्गीकरण कर दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के जीवन को क्या माना गया है? कितने वर्ष माना गया? 100 वर्ष। 100 वर्ष मान कर के ये व्यवस्था की गई है, औसत आयु मानी गई है कि मनुष्य की 100 वर्ष तक वो जिएगा, जीवन काल 100 वर्ष तक का उसका होगा। उसमें वह इन 4 आश्रमों में अपने कार्यों को निष्पादित करेगा। 100 वर्ष मान करके इन 4 आश्रमों के लिए समान अवधि निर्धारित कर दी गई है। हर आश्रम की अवधि 25 वर्ष करी गई है। 25-25 वर्ष 4 आश्रमों की अवधि निर्धारित कर दी गई है। 25 × 4 100 वर्ष व्यक्ति की औसत आयु मान करके ये कार्य व्यक्ति को दिया गया है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो आश्रम है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। उम्र के जिस पड़ाव में व्यक्ति आता जाएगा वैसे वैसे वो उन आश्रमों पे चलता जाएगा, उसके अनुसार ही वह कार्य करता जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 1 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु का है। ब्रह्मचर्य आश्रम उपनयन संस्कार, यह जनेऊ धारण से शुरू हो जाता है। यह संस्कार जनेऊ धारण से शुरू हो जाता है। इस आश्रम में क्या कहा जाता है? इंद्रियों के नियंत्रण पर विशेष रूप से अधिक बल दिया जाता है। और इसमें इसका महत्व यह है कि जीवन में ज्ञानार्जन अर्जित करना, इस आश्रम का उद्देश्य है जीवन में ज्ञानार्जन अर्जित किया जाता है। यह तो है ब्रह्मचर्य आश्रम। अब इसके पश्चात दूसरा आश्रम आता है। जब वो 25 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद उसके दूसरे आश्रम में प्रवेश करने की आयु हो जाती है। तो दूसरा आश्रम होता है उसका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम है 25 से 50 वर्ष। अब 25 से 50 वर्ष में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार द्वारा व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह के 3 उद्देश्य होते हैं, धर्म, प्रजा और रति। इसमें 5 यज्ञ यथा ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, उसको इन यज्ञों का संपादन करना होता है और गृहस्थ जीवन की सारी गतिविधियां उसको आयोजित करनी होती हैं। और इसका महत्व ये होता है कि यह मतलब आश्रम ऐसा है, गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि 4 आश्रमों के अंदर समन्वय स्थापित करता है। और इस आश्रम में
धर्म, अर्थ और काम। जो 4 आपको शुरू में मैंने पुरुषार्थ बताए थे उनका नाम क्या थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति 3 पुरुषार्थों को पालन कर चुका होता है। वो 3 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों का वह पालन कर चुका होता है। अब 2 आश्रम होने के बाद तीसरा आश्रम प्रवेश करता है, वानप्रस्थ आश्रम। 50 से 75 वर्ष की आयु होती है। इसका अर्थ है कि वन की ओर प्रस्थान करना होता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपने सांसारिक सुखों को त्याग करके वन में कुटिया बना करके पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करता है और संयमित जीवन व्यतीत करके लोगों का उपकार करता है। इसका महत्व भी यही है कि यह आश्रम समाज के लोगों की उन्नति और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें वह भी उस समय पर भी वह अपनी परिवार की, समाज की मोह माया को छोड़ चुका होता है। अब इसके बाद चौथा जो आश्रम है वह है संन्यास आश्रम। अब आप देखिए इन पुरुषार्थ मतलब आश्रम व्यवस्था जो है पूरी तरह से पुरुषार्थों पर आधारित है। अब एक पुरुषार्थ बचता है जिसकी प्राप्ति, जिसके लिए प्रयास वानप्रस्थ आश्रम से करना शुरू कर देता है, वह है मोक्ष। अब चौथा आश्रम होता है संन्यास आश्रम। यह 75 से 100 वर्ष तक माना जाता है। अब वो अलग बात है, व्यक्ति की आयु हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है वो कितनी आयु प्राप्त कर पाता है। पर जो व्यवस्था हमारे शास्त्रों में की गई है वह 75 से 100 वर्ष की है। इस आश्रम में यह हिंदू आश्रम व्यवस्था का अंतिम पड़ाव है। यह हिंदू आश्रम व्यवस्था का अंतिम आश्रम है। सांसारिक जीवन पूरी तरह से त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य भी यही होता है कि वह क्या करे, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह इस आश्रम में प्रवेश करता है। और इस आश्रम में व्यक्ति किसी भी व्यक्ति और वस्तु से लगाव नहीं रखता है। फिर उसको घर की मोह माया, किसी चीज़ में कोई लगाव नहीं होता है। और वह क्या करता है, अपना गुजारा कैसे करता है? भिक्षा मांग कर। भिक्षा में जो उसको प्राप्त होता है उससे वह अपना गुजारा करता है। और इसका महत्व भी यही है कि ये आश्रम धर्म पालन और चिंतन की प्रेरणा देता है और वह पूरी मोह माया से दूर हो चुका होता है। देखिए विद्यार्थियों, अब यह आपके आश्रम व्यवस्था का चैप्टर हुआ। अब इसमें आपसे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में? देखिए सबसे पहले इसमें अति लघुत्तरात्मक भी आ सकता है, लघुत्तरात्मक भी आ सकता है और 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है आपके। तो देखिए आप इसमें सबसे पहले ये आ सकता है, आश्रम शब्द किस धातु से बना है? अच्छा, पुरुषार्थ कितने हैं? आपको कई बार बताया मैंने इस लेक्चर के अंदर। पुरुषार्थ कितने हैं, उनके नाम लिखो, उनका अर्थ बताओ। अच्छा, आश्रम कितने हैं और उनकी उम्र कितनी आंकी गई है और आश्रमों का महत्व बताइए। अब इसमें एक थोड़ा सा बड़ा प्रश्न जो है, आश्रम व्यवस्था पर निबंधात्मक प्रश्न लिखिए। आप उस प्रश्न को कर लेंगे तो छोटे प्रश्न जो है वो आपके इसमें स्वतः ही निकल के आ जाए। धन्यवाद।